कुछ भी बोलने नहीं आई थी, लेकिन आज 4 दिन बाद उनकी ट्यूबलाइट पता नहीं कहाँ से जल गई और वो सामने आके कम्युनिटी छापते हैं, और वो भी बोलने के लायक भी नहीं हो। बाथरूम कांड, बालकनी कांड, ये कांड वो कांड, आपके यहाँ सारे कांड हो रहे हैं। अब तो एक और कांड बाहर आ रहा जो कि बहुत शर्मनाक है। मनीषा ने तो फिर आप वही करोगे जो नहीं होना चाहिए। इसी वजह क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में किसी का भी कॉल डिटेल्स निकालना लीगल नहीं है। यही बैठी हुई हैं जगत दीदी, उनके भी मोबाइल से आप प्रमाण निकाल सकते हो। अगर कर रहे हो कि बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा पीट रहे हो, आपके बगल में ये पहरेदारी क्यों कर रही थी? कुछ अच्छा इंसान नहीं हो रहा, जो प्योर इंसान ही नहीं है वो प्योर फ्रेंडशिप क्या निभाएगा? प्योर इंसान वो कैरियर ना खत्म हो जाए इन लोग की वजह से, अगर मैंने इनके अगेंस्ट कुछ बोला तो। दूसरा, उनको एक लालच भी थी कि अगर मैंने इनका साथ दिया तो मेरा कैरियर ग्रूम कर जाएगा, मेरा कैरियर। से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी को इस नाम से ना बुलाया जाए। आप उसने ढकेल दिया है, यानी वही रास्ता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किशोर ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बदलते मौसम में अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, और सर्दी के मौसम में खूब हरी साग सब्जियाँ खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए बिना वीडियो को स्किप हुए देखने के बाद कि आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में या मेरी ओपिनियन के बारे में। और मैं हर ओपिनियन का दिल से वेलकम करती हूँ, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो चलिए पहले बात कर लेती हूँ आज की कंट्रोवर्सी के बारे में। आज की नहीं, ये काफ़ी लंबी हो चुकी कंट्रोवर्सी, इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सबूत हो रहे थे, अभी तक 4 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, 4 दिन। और 4 दिन से इस पे जगत दीदी और उनकी पूरी फैमिली जो है चुप्पी बांध के बैठी थी, कुछ भी बोलने नहीं आई थी। लेकिन आज 4 दिन बाद उनकी ट्यूबलाइट पता नहीं कहाँ से जल गई और वो सामने आके कम्युनिटी छापते हैं, और वो भी जगत दीदी नहीं, जो कि उनकी स्टार्टिंग से शुरू से ही आदत रही है कि वो हमेशा दूसरों के कंधों पे रखकर ही बंदूक चलाती हैं, कभी खुद नहीं आती हैं। जबकि ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट की, मैटर आपका है, सब कुछ आपका है, तो इसमें जवाब आपको देना चाहिए था। और बड़े बड़े साधु संत भी अब कहते हैं, रील्स भी आजकल भैया वायरल चल रही हैं कि चाहे आपके बुजुर्ग हो चाहे बड़े हो, अगर गलत चीज़ों पे आपको ब्लेम कर रहे हैं तो आपको अपनी सफाई देने का अधिकार है। लेकिन भाई ये सफाई दें क्यों? लोग बोल रहे हैं ना कि सफाई क्यों नहीं दे रही थी, तो भाई यही जवाब है कि सफाई देंगी कैसे जब इनके पास गंदगी है, तो सफाई लाएंगी कहाँ? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इनकी कम्युनिटी पढ़ लेती हूँ मैं फटाफट, और आप लोग को बताती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद बाकी के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपने कम्युनिटी में लिखते हैं, जिन परिस्थितियों का सामना डैश परिवार कर रहा है वो आपके सामने। पिछले 45 दिनों से बस आरोपों से ही डैश परिवार का स्वागत किया जा रहा है। परिस्थिति और अपवादों ने हमें अपने आरोपों को सहने की सहनशीलता और प्रबल कर दिया है। साक्ष्य और प्रमाण के बिना निराधार बातों पर हमारा मौन ही हमारा हथियार है, और हमारी समझदारी भी। कभी कभी अब शब्दों की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि सुनने और सहने की क्षमता प्रबल होकर ये बोलती कि बस अब और विराम। तो भैया विराम कहाँ है? और ये विराम तो किसी तरह का विराम नहीं है। जब आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस भी नहीं लगे थे, केवल लोग डाउट बोल रहे थे, तब आप चिल्ला रहे थे कि भाई का मतलब भाई ही होता है और कुछ नहीं। आपके यहाँ होता होगा कुछ और मतलब, तो बहन आपने ही गलत मतलब दिखाया है। तो चलिए पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ बातों पर रोशनी डालते हुए आप सबसे तिवारी परिवार निवेदन करता है कि बिना प्रमाण के किसी बात पर यकीन ना करना ही समझदारी है। तो प्रमाण आपने दिखाया क्यों? आप लोग भी दिखा ही नहीं रहे, दिखाया ही कहाँ? आप ही लोग बोल रहे थे कि हम भी लाएंगे प्रमाण, हम भी लाएंगे प्रमाण, हम भी आएंगे, प्रूफ के साथ आएंगे। तो कहाँ है वो प्रूफ? पहला नंबर इन्होंने दिया है बाथरूम का सच। इंसान के चरित्र का ऐसा अपमान और उपहास करना बहुत आसान है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये भी सहेंगे। जिन लोगों के पास इसका प्रमाण है, साक्ष्य इस बात की पुष्टि करें। बिना साक्ष्य और प्रमाण के हम इस बात को सिरे से नकारते हैं। अगर साक्ष्य प्रमाण है तो सामने आ जाओ, बात को रखो, इससे
कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं सकते हम, इससे ज़्यादा आप बोलने के लायक भी नहीं हो। बाथरूम कांड, बालकनी कांड, ये कांड वो कांड, आपके यहाँ सारे कांड हो रहे हैं। अब तो एक और कांड बाहर आ रहा जो कि बहुत शर्मनाक है। मनीषा ने उसका जिक्र भी किया और उसके पास प्रमाण भी है, वो है सुहाग रात कांड। बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन जल्दी ही सब चीज़ें बाहर आएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप लोग। 11 नवंबर के बाद अगर कोई बातचीत हुई है हमारी तरफ से या किसी से तो संपर्क रखेगा, तो इसका साक्ष्य प्रमाण किसी के पास भी हो, चाहे वो मेरे पास भेज सकता है। अगर वो साक्ष्य प्रमाण सही है तो मैं खुद सबके सामने रख दूंगा। बिना साक्ष्य प्रमाण सबूत के इस पर जिक्र करना गलत है। 45 दिनों के अपशब्दों, दोषारोपण अपशब्दों के लिए बस अनुरोध ये कि बिना साक्ष्य के प्रमाण के इस बात को बढ़ावा न दे। आपका प्यार और हमारे ऊपर जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, धन्यवाद। तो भैया मैंने इसलिए फटाफट इनकी कर दी है ये कि इनका ये आदत है बोलने का, तो ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अभी भी इन्होंने पब्लिकली ये कंसेंट नहीं दिया है कि आप प्रूफ्स को लाके ऑनलाइन रख दो। अगर आपको पर्सनल वो सबूत भेज देती है तो फिर आप वही करोगे जो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तो वो नहीं दे रही है। आज भी आप बोलो कि मुझे लाके दो सबूत। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सही हो तो बोलो कि जो भी आपके पास प्रमाण है वो ऑनलाइन दिखा दो। मैं कंसर्न देता हूं कि मैं इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में किसी का भी कॉल डिटेल्स निकालना लीगल नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हो ताकि आप उनके अगेंस्ट कोई रिएक्शन ले सको। ये आपकी चाल है, ये सब जान रहे हैं। अगर ये सब ना जान रहे होते तो आज तक जो ये प्रूफ्स हैं वो पूरी मीडिया में नाच गए होते। और भैया मनीषा जी निकल चुकी हैं अपने घर से मायके के लिए, पता नहीं वो कोई एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्शन लेने गई हैं, तो चलिए हम लोग भी वेट करते हैं कि वो क्या एक्शन लेती हैं। और बात प्रमाण और सही बात तो एक और है कि क्या प्रमाण दिखाएं आपको और क्यों दिखाएं। जिस कॉल डिटेल को उसने निकलवाया है, जो कि उनके जीजा जी यानी सुचिता के पति ने जिक्र किया कि हैकिंग नाम की भी कोई चीज होती है, आप सब उससे समझ ही गए होंगे कि वो प्रमाण कैसे निकले हैं। दूसरा प्रमाण निकलने का एक और जरिया था लैपटॉप, लेकिन जब प्रमाण उनकी कॉल डिटेल से निकल सकते हैं तो जो आपके घर में ही बैठी हुई हैं जगत दीदी, उनके भी मोबाइल से आप प्रमाण निकाल सकते हो। अगर उसकी बीवी इतने स्ट्रेस में है, इतनी डिटेक्टिव बन गई है बेचारी, इतनी प्रेशर में आके प्रमाण निकाल रही, सबूत ढूंढ रही है, तो आप अपनी बहन के तो बोलते हो मैं बॉडीगार्ड हूँ अपनी बहन का, तो अपनी बहन का प्रमाण तो आपको खुद निकालना चाहिए। आप तो वही कर रहे हो कि बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा पीट रहे हो। आपके बगल में चीजें वहां तो आपको दिख नहीं कि क्या क्या वो उसी घर के छत के नीचे कर रही हो, और आप पूरी शहर से प्रमाण मांगने जा रहे हो। प्रमाण आपके घर में है, क्यों? दूसरी बात, एक सवाल पब्लिक का था बहुत ज्यादा कि ये पहरेदारी क्यों कर रही थी। कुछ लोग का कहना है ये सच्ची दोस्ती निभा रही थी। भैया जो सच्चा इंसान नहीं हो रहा, जो प्योर इंसान ही नहीं है, वो प्योर फ्रेंडशिप क्या निभाएगा। प्योर इंसान वो होता है जो किसी का घर ना उजड़ने दे। अगर वो शादीशुदा ना होता या फिर कुछ भी ऐसा मर्डर होता तब आप अपनी ये दोस्ती दिखाते मिलवाते तो भी एक बार ठीक था, लेकिन किसी शादीशुदा किसी एक मासूम लड़की का घर तोड़ने के बाद आप ये बोलो कि वो प्योर इंसान प्योर दोस्ती निभा रही हैं, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो कोई प्योर और दोस्ती नहीं निभा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ लालच और प्रेशर में काम कर रही थी, क्योंकि उनको प्रेशर था कि मेरा कैरियर ना खत्म हो जाए इन लोग की वजह से अगर मैंने इनके अगेंस्ट कुछ बोला तो। दूसरा, उनको एक लालच भी थी कि अगर मैंने इनका साथ दिया तो मेरा कैरियर ग्रूम कर जाएगा, मेरा कैरियर इम्प्रूव हो जाएगा और मैं भी वाइट टिप पे फेमस हो जाऊंगी, जो कि इनको कर दिया उन्होंने, चाहे जिस वे में आके कर दिया। तीसरी बात, ये साक्ष्य क्यों नहीं ला रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं। तो भैया आप सबको सामने दिख गया कि साक्ष्य लाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो लाएंगे कहाँ से। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड निकल के आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे कांड हैं जिनको छुपाने के लिए ये सारी चीजें सामने लाई जा रही हैं। वो अब एक सबसे बड़ा सवाल कि ये साक्ष्य, ये कांड की चीजें ला कौन रहा है ये सबसे इजी भी है और सबसे बड़ा भी है। ये जो
चीज़ें आ रही वो इनके ही बीच के लोगों में से किसी एक के द्वारा आ रही हैं, क्योंकि उनके भी या तो कोई कांड हो गई या तो फिर वो इनसे खुन्नस रखता होगा और सामने आके जब चीज़ों को खुद नहीं कोई कह पाता है तो वो किसी न किसी का मीडियम बनाता है, जरिया बनाता है, और जो चीज़ें होती भैया कभी ना कभी तो बाहर आनी ही है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके ही जो बड़े कांड हैं उनको छुपाने के लिए इनके ही टीम के द्वारा लाए जा रहे हैं ये छोटे मोटे कांड। तो आप बताइए आपका इस पे क्या नज़रिया, आप लोग मुझे ज़रूर ओपिनियन देना। दूसरी बात, इनकी जो बहन है सुचिता, उसके माता पिता तो दुखी थे कितना। आप सबने देखा हो कि वो बंदी पूरी टूटी हुई दिख रही थी अपने लाइफ में, उसकी आंखों में आंसू थे। कोई भी बहन, वो भी सगी, इतना मतलब आराम से क्या बोल सकते, मतलब इतना दुखी हो के ऐसे नहीं बोल सकते कि जाओ मेरे भाई को जो बोलना है बोलो, गाली दो। तो कोई भी बहन ऐसे नहीं कह सकती है कि अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि उसकी बहन को प्यार से जो कुकड़ी बोलता था, उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी को इस नाम से ना बुलाया जाए। आप मतलब एक लिमिट देखो कि बिल्कुल भी हद नहीं, कितना दुखी है वो। बोल रही ना तो मैं खुद बुलाना पसंद करूंगी ना ही कोई और बुलाए, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा आद्या और दुर्गा, आप इनमें से किसी भी नाम से बुलाओ मैं प्रेम से स्वीकार करूंगी, मगर कोई मेरी बेटी को इस प्रेम के कुकड़ी नाम से ना बुलाए, और ना ही मैं ये अधिकार अपने भाई को ही देती हूँ। मतलब जो भाई अपनी ही भांजी के बारे में इतने गंदे शब्द सुनने के बाद भी विरोध नहीं करेगा तो बहन और कर भी क्या सकती है। और वो तो बोल रही है कि मैं खुला सपोर्ट करूंगी, मुझे लगता है उसको मनीषा का सपोर्ट करना भी चाहिए। और उसके पेरेंट्स भी एक तरह से देखा जाए तो जो चीज़ें उनको बढ़ावा दे चुके हैं उसके बाद वो बेबस हैं कि वो किस पक्ष का साथ दें, अपने बेटे का साथ दें कि बहू का साथ दे। बेटा तो नालायक है तो उसके खिलाफ वो कुछ कर ही नहीं सकते, और बहू ऐसी है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती, बाद में कह देती कि इन्होंने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। उसका भी एलिगेशन लगाने का एक हैबिट है। आज तक जिसने उसका साथ दिया है उसको उसने ढकेल दिया है, यानी वही रास्ते से हटा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इसलिए लोग उनसे डरने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको भी ऐसा करना पड़ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। तो चलिए अभी के लिए वीडियो स्टॉप करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है, तो आपको बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कैसे ब्लॉग मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।